कल्पना करो, विचार करो, शब्द वही है, विषय वही है, बोलने वाले की भाषा शैली से कितना अंतर पड़ता है, पड़ता ना भैया। इसलिए चुंबकीय शक्ति बढ़ाना चाहिए। ये संगीतकार घंटों घंटों सितार बाजे हारमोनियम पे बैठ करके साधना कर रहे हैं शब्दों की। जब शब्दों की साधना करते हैं तो कंठ मधुर होकर निकलने लगता है। ऐसे योगी साधना आत्मा ही करता है तो अरहंत बन के निकल पड़ता है। साधना कीजिए। कोई गड़दर बाहर से नहीं आते, कोई केवली बाहर से नहीं आते, कोई तीर्थंकर बाहर से नहीं आते हैं। सब साधना के बल पर। तो एक आटे को मां पकवान व्यंजन बना सकती है तो एक हाथ में भगवान भी बना सकता हूं। साधना चाहिए। साधो साधो। कुंवर साहब, ये कुंवर साहब हैं, यही क्यों खड़े हुए? बहुत सारे लोग थे। मित्र, एक व्यक्ति पानी लेके गया, क्या करेगा? समझो, एक व्यक्ति पानी लेके गया, समझो ना, हाथ में देखो, क्या करेगा? हाँ, समझदार कुंवर साहब हो। एक व्यक्ति पानी लेके गया, दिमाग है कि नहीं? यूं गया, मुद्रा, बोलो मत, यूं कर दो, लोग समझ जाएंगे भैया इनको सोच का लूटा दे दो। और यूं करो, ओहो, वचन शास्त्र के साथ मुद्रा शास्त्र भी हमारे घर में है। आपको बोध होना चाहिए, जैन आगम में मुद्रा शास्त्र भी है। ऐसे किया ठीक नहीं। ये माताएं क्या करती हैं? बच्चों को एक लगूटा निकालती, लगूटा मतलब जली हुई लकड़ी चूल्हे से, और यूं करती बच्चों को। तुमने अपने ही बच्चों को भूत बना लिया इनने, उन्हें डरा रही है लकड़ी दिखा करके। हे ज्ञानी, इसलिए समझना चाहिए। पवन कहाँ है? चुंबक की शक्ति बढ़ाइए। पवन, अब मैंने यूं किया, भाई समझ गया, जा रहे हैं 2 नंबर। यूं किया, जा रहे हैं मंदिर। हे मित्र, तुम प्रवचन करने बैठे। एक राजा था, एक रानी थी, दोनों शिखर जी जा रहे थे, कहानी समाप्त हो गई। ऐसे जैसे मर गया हो ऐसे बोल रहा है भाई, बेचारे श्रोते ही मर जाएंगे। ओहो, अब तुम शुरू हो गए। 7 तत्व हैं, 85 काय, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ हैं, समझे? और 5 पाप छोड़ो, पुण्य करो। वो कहा महाराज तुम चलो। अरे भाई, थोड़ा आप उदात अनुदान श्रुत प्लुत का प्रयोग तो करो, मुद्रा तो बनाइए। मूंगफली बेचने वाला कुछ बोलता तब बेचती है। मैंने यहाँ देखा, ये मालूम, गाड़ी लोग घूमते रहते हैं, गलियों में लोग साग भाजी बेचते हैं, तो उनका भी कोई कहे भैया क्यों बालक कैसे बेचते साग वाले तो भाई इंदौर में? अब मतलब उसकी भाषा है कि नहीं? तो लोग घर से बाहर निकल पड़ती माताएं, पर भैया कोई साग वाला आ गया है। तो जब साग वाले की भाषा सुन करके लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, तो जिनवाणी सुनने के बोलो ऐसी कि लोग संसार से बाहर निकल पड़े। विश्वा कहाँ है? भाई खड़ा हो जा, बैठे कुंवर साहब। ओहो,
मित्र साग कैसे बेच सकते हैं दिल्ली में? शुरू हो जाओ, मतलब समझ जाओ, उसने पालक ही पहले बोली, मतलब बकरी बनने वाला जीव है। बस अब सुनिए ध्यान से, ये सब प्रयोग आपको बता रहा हूं, नहीं शब्दों का नियोग देखो। अब मुझे आश्चर्य लगता है, मतलब दार्शनिक हो गए भारत में, वो पालक बेचने वाले को नहीं सीख पाए, तुम काहे के दार्शनिक बन गए? तो आपको एक नमूना और मेरे पास, हाँ, उसका नाम जिनसन भट्टारक जी है। देखा, बालक संसार का सबसे सुंदर नमूना। ओहो मित्र, ओहो, घोर आश्चर्य कि बड़े बड़े दार्शनिक हो गए, उन्हें ये मालूम नहीं चला कि शब्द में बाह्यार्थ होता कि नहीं होता। शब्द बाह्यार्थ नहीं है, शब्द में शब्द शब्द है, शब्द का प्रयोग बाह्यार्थ के लिए होता है। जो चाहते हो मन में वैसा बोलते हो। ओहो, बीन बजाने वाला सपेरा भी बीन बजाता है तो नाग बामी से बाहर निकल आता है। ये सब मुस्कुरा रहे हैं किसके बल पर? शब्द चिकित्सा चल रही है। तुम घर से भर के आए थे पागल होने के लिए, लेकिन यहाँ मुस्कुराने लग गए। कई लोग ऐसे आए माता हमारी सभा में जो मरने जा रहे थे। हाँ, कोई गलत नहीं बोल रहा, सत्य घटना बोल, मरने जा रहे थे, मरने, फांसी लगाने के लिए। उनने सोचा चलो मरने जाने ही एक बार प्रवचन और सुन लें। बैठ गया प्रवचन सभा में, उसके भाव मरने के बदल गए। फिर मेरे पास आया, गुरुजी प्रायश्चित दे दो, मैं मरने जा रहा था, आपने मुझे बचा लिया, मेरे परिवार बचा लिया। एक सज्जन लड़ने जा रहे थे अपने सगे भाई से, लड़ने, मारने जा रहे थे भाई को, पर क्या भाव बदल गए। प्रवचन चल रहा था, माइक बाहर आवाज जा रही थी, पट्टा रख दी। ये मत सोचो कि मैं ही सुन रहा हूं, ये आवाज जहां तक जा रही है लोग सुन रहे हैं। वो माइक की आवाज सुनते अंदर आ गया। वो अंदर आते ही उसकी दुश्मनी समाप्त हो गई। आया मेरे पास, गुरुजी आज बचा लिया, मेरा भाई चला जाता। इसलिए जितने देश में त्यागी वृंद हैं, विद्वान हैं, भट्टारक गण हैं, सबको प्रवचन करना चाहिए। आपको भी करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। कोई आए नहीं आए, जब यहाँ बागीश्वरी प्रतिदिनम स्तोत्र चलता, पूरे गांव के लोग सुन लेते हैं, गूंजता है। ऐसे मित्र कोई नहीं भी आए ना, आप तो जैसे सुबह से पूजा करते पंडित जी, माइक में आवाज़ गूंजती है, तो भले पंडित जी अकेले कमरे मंदिर में हों, लेकिन लोग तो ये समझते मंदिर भरा होगा। ऐसे मित्र तुम प्रवचन करो और उस शब्दों को सुन करके कौन से भव्य जीव कल्याण हो जाए। प्रभु की वाणी कीर्ति है तो कितने जीवों का कल्याण हो जाता है। इसलिए एक एक खम्बे को सुनाइए आप, वे खम्बे सुने ना सुने पर आप प्रवचनकार बन जाओगे। आइए, खम्बे सुने ना सुने, श्रेष्ठ प्रवचनकार वही बन पाता है जो जंगलों में जाकर चिल्लाता है। खम्बों को सुनाओ, पत्थरों को सुनाओ। हमारे टीचर ने तो मुझे खड़ा किया था, बोले बेटा तुम टेंशन मत लो, करो भाषण। ये नीम का वृक्ष खड़ा, उसको देखो, बच्चों को देखो ही मत, ये सब तुमको हंसाएंगे। ठीक है। फिर दूसरी बार फिर भाषण खड़ा किया, बोले तुम बोलो ये सब पागल हैं, तुम ही समझदार हो, बोलो। ये बढ़िया है। उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब पागल बैठे, तुम बोलो। बस मैंने सबको पागल समझ लिया, बोलना शुरू किया, तब से बोलना सीख गया। हो, सबको पागल समझ इसलिए बोल लेता हूँ, तुम्हें ज्ञानी समझो तो तुम लोग सिर पे आ जाओगे हमारे। हो। इसलिए ज्ञान होना चाहिए आपको, ज्ञान होना चाहिए। बंदित को प्राणम को उच्चा, चुम्बक ऊपर है, वस्तु नीचे से ऊपर चली गई। ऐसे प्रत्येक जीव को, जो माँ आपके पास भी चुंबक की शक्ति कैसी होती है, घर की जो बुजुर्ग माँ है
उसको बच्चों को भोजन कराते हुए, संबंधी को, मेहमानों को भोजन कराते हुए, कुटुंब को भोजन कराते हुए इतनी थी आत्मीयता, इतनी बढ़ चुकी है। और माँ आ भर जाए घर में, सबका हृदय खुश हो जाता है। प्रेम से भोजन कराना सीख लो, ये भी एक चुंबकीय शक्ति है, पूरा कुटुंब तुम्हारा हो जाएगा, पर प्रेम से कराओ। परेशान करते रहते, दिन भर खाते रहते, परेशान करते, लो खा ले, तो अमृत भी परोसोगे, वो जहर बनेगा। और आपने प्रेम से कहा बेटा आज कुछ नहीं है, आज तो सूखा पानी ही है, पर जो है तो अच्छे से पी ले, वो पानी भी माँ का प्रेम का पानी अमृत बन जाएगा, अमृत बनेगा। इसलिए माँ, ये जब ये मुनिराज हैं, जब ये आहार को निकले, इन्हें बच्चा मानना, ये तुम्हारे बालक हैं। और जैसे बालक को दुलार से खिलाते हो, उनको दुलार से आहार दो। बच्चे को इसलिए खिलाना, बेटा मेरा वंश चलाना, तुम मुनिराज को इसलिए देना आहार, मेरा धर्म चलाना बेटा, तुम अच्छे से चलाना। माँ का हृदय बन के श्रावक को आहार कराना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, आहार तो माँ बन के कराना चाहिए। ओ अम्मा बन के आओ मित्र, सील बढ़ाइए, स्वभाव के पास जाइए। और आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने जिन विषयों की व्याख्या की है, विद्वानों ने, त्यागियों ने उसी को तो आगे बढ़ाया। और कुंद कुंद देव ने जो कथन किया है, वो महावीर स्वामी ने कहा था, महावीर स्वामी ने कहा है, ऋषभ देव ने कहा था। ऋषभ देव से ने कहा, पूछो प्रभु क्या कहा? जो है सो है, ये वस्तु स्वभाव त्रिकालिक ऐसा ही है। इसलिए पंच महाजुत्ता, अठ दस सहशील सोहा, 5 महामृत, 18,000 शीलों जो शोभेमान है, जे जे विरेधा खलु। ऐसे योगियों की हमसे विराधना हो गई हो, तस्मिच्छाम दुष्कृम। वो सारे दुष्कर्म मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। और जब तक आलोचना मन में नहीं आएगी, भैया गुलबर्गा, घर में जैसे कीचड़ हो जाए, मालूम, एक से ही काम चल जाएगा। घर में कीचड़ हो जाए तो क्या करते? ओहो, आजकल तो वाइफर वाइफर, ओहो तुरंत स्वच्छ बराबर। जैसे घर में कीचड़ हो जाए, पानी फैल जाए तो तुरंत आप साफ कर देते ना, ऐसे मित्र मन में कीचड़ हो जाए तो तुरंत वाइफर चला देना चाहिए। किसका? निंदा आलोचना का। तस्मिच्छामि दुक्कडम, प्रतिगुण कर लो और मन का कीचड़ समाप्त करो। लंबे समय तक कोई कीचड़ रखना नहीं है। सर्वात सागर ये बसा वाले नहीं, कुत कोड़ी वाले हैं। अच्छे भावों से आए, यानी भगवान के पंजीकरण हो चुके हैं। अब अपने कल्याण कैसे हो, इसलिए भगवान का पंजीकरण बहुत अच्छे से करना। तो तस्मिच्छाम दुक्कडम, 18,000 शील के पालक, उस 18 शील इनकी विराधना मेरे सुयो। तस्मिच्छामि लोई पिसमाणा रिद्धि पुण्य महागणा भैया, जी जी विरेदा खलु मिच्छामि दुक्कडम हुज्ज। लोई पिरसमाणा, जिनसेन जी इकडे, लोई पिरसमाणा। ओहो हो, पिता को अपने पुत्र पर कितने भरोसे होते बेटा। समझो, बेटे समझ नहीं पाए, वो बेटे की अज्ञानता है। सुनो बेटा, कहीं पिता का अपमान नहीं करना। कितने परिश्रम से पुत्र को जन्म देते हैं पिता, कितने परिश्रम से पालन करते हैं पिता, और फिर भी बेटा आंख निकाल के देखे तो पिता का हृदय टूट टूट के, जैसे कांच का टुकड़ा टूटता है ना, ऐसे पिता का हृदय टूट जाता है। स्वप्न भी अपने पिता का अपमान नहीं करना।
माँ का अपमान नहीं करना। जैसे पिता का हृदय चाहता कि मेरा बेटा उन्नति करे, एक किसान भी होगा पिता अपने बेटे को सम्राट देखना चाहता है। विश्वास मानिए, दुर्व्यसनी भी क्यों ना हो, पिता अपने बेटे को साधु के रूप में देखना चाहता है। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को भगवान के रूप में देखना चाहते हैं। वे बेटे दुर्बुद्धि हैं, वे शिष्य दुर्बुद्धि हैं, तो पिता गुरु की बात को समझ नहीं पाए। किसान खेत में मिट्टी खोद रहा था, तो लोग दूर से देखे, बोले क्या है, खोदने में लगा है। पर उसकी मिट्टी खुदाई करने पर भी दृष्टि भूमि को उर्वरा बनाने की थी, बराबर उर्वरा बनाने की थी। ऐसे ही गुरु शिष्य को डांट भी रहा है, उसकी भूमि को उर्वरा बना रहा है। बिना खुदाई किए, हल चलाए बिना, बखर चलाए बिना भूमि उर्वरा होती नहीं और फसल उसमें आती नहीं। ऐसे बिना समझाए जिनसे जी शिष्य का हृदय कभी तत्व निर्णय के अंकुर को प्राप्त होता नहीं। और किसान का कितनी सुंदर हल हो, दूसरे खेत में लेके नहीं जाता। जोत रहा मतलब उसका निजी खेत है। यदि गुरु समझाए तो समझ जाना चाहिए कि हम अब गुरु के हैं। गुरु समझाए, समझ लो मैं गुरु का हूं। और जिस दिन समझाना बंद हो गया, समझ लो उन्होंने समझ लिया भूमि ऊसर है। बंजर भूमि पर हल नहीं चलाया जाता, बंजर भूमि पर विचित्रात्मा हल नहीं चलता, उर्वरा भूमि पर ही हल चलता। जिसमें संभावनाएं अंकुरित होने की, बीज को उत्पन्न करने की है, वही हल चलता है। और जिसके पास संभावना है, आगे उठ सकता है, उसे ही गुरु समझाते हैं। अब वो सोच ले इतने सारे इन्हें क्यों नहीं डांटते, मुझे क्यों डांटते, तो पागल जा। इनको मालूम होना चाहिए हल कोई डब्बे में बंद करके नहीं जोता जाता, खेत को खुले आकाश में ही जोता जाता हल। ऐसे ही गुरु सबके सामने ही समझाते, सब तुम भी समझो, सब भी समझ जाए। ओहो, आइए यहाँ क्या शब्द का प्रयोग क्या है। निर्गंध गुरु लोई पियर समाना, लोक में पिता के समान कोई है तो वे गुरु महाराज है। लोई पियर समाना, रिद्धि मवन्ना महाभग्य महागणवैया आई। बे महागुरु कौन हमारे, गणधर परमेष्टि। आहा, गणधर परमेष्टि, रिद्धि पुण्य, जो रिद्धियों को धारण करने वाले हैं। और महान गणबाइया, महान गण के नायक बे गणधर परमेष्टि। 14 से 52 गर्भरथ धर्मेष्टि। आपका समय हो गया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की